डियर स्टूडेंट्स, तो फिर एक बार हम हाजिर हैं आपके सामने वही चैप्टर के साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पिछली चैप्टर में मैंने आप लोगों को जानकारी दिया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेटिंग एजेंट क्या है, रिडक्शिंग एजेंट क्या है। हिंदी में भी मैंने आपको जानकारी दिया था ऑक्सीकरण क्या है, अवकरण क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है, अवकारक पदार्थ क्या है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये ऑक्सीकारक है, ये अवकारक है, इस सारी चीज़ों को मैंने जानकारी दिया था। अब इस चैप्टर में थोड़ी सी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेंगे रिडक्श बैलेंस ऑफ रिडक्स इक्वेशन। तो आज हम जो जानकारी लेने जा रहे हैं उसका नाम है बैलेंस रिडक्स इक्वेशन। वैसे तो उम्मीद है आप लोग 10th क्लास में बैलेंस करना जानते होंगे। इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाता है ये आपको 10th क्लास में ही बताया जा चुका है। आज जो हम जानने जा रहे हैं वो रिडक्स इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, और इसको बैलेंस करने के लिए 2 मेथड है। पहला है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। जो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसमें आपको क्या करना है, चेंजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जो चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर को उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रिडक्शिंग एजेंट में, और रिडक्शिंग एजेंट का जो चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर उसको कर दीजिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। अर्थात हिंदी में अगर समझें तो कहने का अर्थ है कि पहले हम जब ऑक्सीडेशन मेथड में बैलेंस करते हैं तो उसके लिए सबसे पहला दिमाग पर बैठाने वाला जो रूल है वह है कि ऑक्सीकरण संख्या, जो ऑक्सीकारक का ऑक्सीकरण संख्या है जो उसमें परिवर्तन हुआ है उसको नोट कर लेंगे, और अवकारक का ऑक्सीकरण संख्या जो चेंज हुआ है उसको नोट कर लेंगे। और ऑक्सीकारक के ऑक्सीकरण संख्या और अवकारक के ऑक्सीकरण संख्या को हम ऐसा मल्टीप्लाई करें एक दूसरे से, या उसको कहें कि ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करें अर्थात गुना करें कि दोनों को बराबर हो जाए, जो चेंज हो वो समाप्त हो जाए। ये तो बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा जब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम जाते हैं इस मेथड में तो थोड़ी सी स्टेप का ध्यान रखना होता है, और बहुत ही इजी स्टेप है। जिस तरह से आप भोजन करते हैं ना, जस्ट लाइक उसी तरह से। तो आए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम लोग देखें कि कैसे बैलेंस किया जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने के लिए हमने अभी बताया। अब आप कहिएगा सर ऑक्सीकारक अवकारक थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैंने पिछली बार बताया था। अगर इसके लिए जानकारी लेना होगा तो पिछली वीडियो को आपको देखना है, प्रीवियस जो क्लास है जो मैंने लिया था उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मालूम है तो और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आसानी से बैलेंस हो जाएगा। जरा गौर कीजिए एग्जाम्पल पर। देखिए हमने लिया है यहां पर ये इक्वेशन लिया है FeCl3 प्लस 2H2S एरोटिक FeCl2 प्लस S प्लस HCl। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो पहले ये ध्यान रखना होगा किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। पुनः हम समझाने के लिए यहां आपको बता देते हैं, लेकिन याद रखिएगा प्रीवियस क्लास में मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया था। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए यहां पर देखिए Cl3 Fe है, यदि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो Cl का आपको बताए थे वैलेंसी रखना होगा। तो क्या बताया था यहां पर, यहां होगा x और इसका -1 होता है, 3 है तो -3, x -3 और ऊपर कुछ भी पावर नहीं तो 0, तो कितना हो गया -3 है, उधर जाएगा तो +3 होगा, यानी Fe का +3 है। अब आप देखिए यहां पर भी Fe, दोनों साइड देखना है। जब यहां निकालिएगा इस साइड तो उस साइड भी निकालना होगा आपको। तो इधर निकालेंगे तो क्या होगा देखिए x मानेंगे इसी तरह से, जस्ट लाइक -1 होता है 2 है, x -2 इक्वल टू क्या है, कुछ नहीं है 0 है। कैसे निकाला गया था पिछली प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूं।
तो यहां पर होगा x माइनस टू इजकल टू 0 और माइनस टू जो चला जाएगा उधर जाएगा तो क्या होगा +2, यानी कि एफ का +2 होगा। यहां +3 और यहां +2 हो जा रहा है। देखिए इसी बात को मैंने नीचे लिखा है, देखिए एफ का 3, यहां पर क्या हो गया 2। चेंज ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ 3 से 2 1 यूनिट, कितना 1 यूनिट चेंज हुआ है। इस बात का ध्यान हुआ। अब नेक्स्ट में हम लोग गौर कीजिए, जरा ऊपर फिर जाते हैं। अब आइए यहां पर H2H, H का क्या होता है +1 होता है और 2 है तो +2 प्लस x, क्योंकि जिसका निकालना होता है उसे हम x मानते हैं। इजकल टू कुछ नहीं है ऊपर तो 0, तो +2 गया तो -2 हो गया, अर्थात यहां पर -2 है। और बताए थे जो अकेले रहे फ्री रहे उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, अर्थात H का यहां क्या होगा 0। अब आइए हम देखते हैं, देखिए यही हम चीज यहां पर बताए हैं आपको, -2 और यहां पर आकर 0, अर्थात पहले जो H था वो -2 था, लेकिन अब कितना हो गया 0। तो चेंजिंग कितना हुआ है तो 2 यूनिट का, 2 से 0 हुआ, 2 यूनिट का हुआ। अब अगले पॉइंट में हम क्या करेंगे, आपको बताए थे कि जो ऑक्सीडाइजिंग है वो जो आकृत हो रहा है उसके जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है उसको अकृत में गुणा कर देंगे और अकृत होने वाले को आकृत में गुणा कर देंगे, यही बताया था ना। तो आप गौर कीजिएगा 2 यूनिट चेंज हुआ है H2S में और उसमें 1, तो 1 को 2 में करेंगे और 2 को 1 में कर देंगे। देखिए वही चीज किया, इसका आपको गौर किया था ना 2 यूनिट हुआ था, तो देखिए मैंने 2 यहां से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका 1 चेंज हुआ था इसलिए मैंने इसी में 1 से किया। तो 1 से करो चाहे ना करो बात बराबर है, सेम टू सेम होता है, तो बैलेंस हो जाएगा 2FeCl3 प्लस 2H2H एरोटिक 2FeCl2 प्लस S प्लस HCl। इस तरह से ये जो इक्वेशन हुआ, अब आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब बैलेंस हो जाए तो बाकी बचे हुए को आसानी से कर देंगे। तो अब आप इधर देखिए कितना है 2Fe, इधर भी 2Fe है, चलो भाई दोनों तरफ बराबर है, क्लियर है। यहाँ 3 × 2 6 है, Cl 6 है, लेकिन यहाँ पर Cl जो है 2 2 4, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने कर दिया 2HCl। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हो गए, H 1 है तो H 1 हो गया। इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर बैलेंस हुआ। लेकिन यदि हम ये देखिए हमने दिस स्केलेटन इक्वेशन में भी रिटेन एज हमने आपको लिखा है। अब आपको KMnO4 प्लस KCl प्लस H2SO4 एरोटिक MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस H2O प्लस Cl2, अब आपको इसको खुद बैलेंस करना होगा और बैलेंस करके हमको बताना होगा कि आप वास्तव में बैलेंस कर पाए कि नहीं। यदि नहीं कर पाइएगा तो हमारा PPT डाउनलोड रहेगा, आप जब वीडियो देखिएगा आप इसको बैलेंस कीजिए खुद, यदि नहीं होगा तो फिर उसमें आप मुझे भेजिएगा, फिर मैं इसको बनाकर उसी में आप कमेंट बॉक्स में आसानी से इस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। हम वहां पर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या पर्सनली रूप से भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो ये था ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आपको मैंने जानकारी दिया। अब देने जा रहा हूं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और ध्यान रखो मैंने पहले ही बताया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तो आसान है, केवल ऑक्सीडेशन नंबर चेंजिंग हुआ है, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, और जब वो हो जाता है तो शेष बचे हुए जो मोलेक्युल हैं उन्हें भी आसानी से हम उसके आधार पर बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में जो बैलेंस करने का तरीका है उसमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। फर्स्ट करना होगा कि आज के स्केलेटन यानी कि माइनर इक्वेशन यानी हाफ इक्वेशन आपको लिखना होगा। देखिए मैंने हाफ इक्वेशन लिखा है, देखिए यहां पर ये दिया हुआ है आपको बैलेंस करने के लिए MnO4 माइनस प्लस Fe डबल प्लस एरोटिक Mn प्लस 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 Fe ट्रिपल प्लस।
आपको इसको बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए हमने कहा कि पहले हाफ रिएक्शन लिखना। हाफ रिएक्शन लिखने का क्या, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर इक्वेशन में H प्लस हो और H2 हो तो उसको नहीं लिखना है, उसे लिखना ही नहीं है। लिखना क्या है, उसके अलावा जो भी है उसको। अब लिखने का तरीका क्या है भाई, देखिए यहां पर MnO4, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ध्यान नहीं देना है, पहले ही बता चुके हैं, केवल ये देखिए MnO4 Mn है, तो इधर भी देखिए कहाँ खोजिए भाई, इस तरफ देखिए यहाँ है, तो यहाँ वाला इसके साथ हो जाएगा हाफ रिएक्शन में। और F यहाँ है तो एक F यहाँ भी है, यानी कि जो एलिमेंट दिया रहेगा उस एलिमेंट को ध्यान रखेंगे और उसको लिखेंगे। देखिए मैंने लिखा MnO4 माइनस, तो MnO4 माइनस, एरोटिक Mn 2 प्लस कर दिया, Mn से Mn और Fe का Fe देखिए दूसरी तरफ लिया मैंने, देखिए Fe मैंने लिया है। अब फर्स्ट स्टेप तो हमने काम कर लिया, क्या, हाफ रिएक्शन देने के लिए। हाफ रिएक्शन देने के बाद अब उसके बाद जो पहला काम करते हैं वो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए करते हैं। और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जिधर जितना कम हो ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन जिधर जिस साइड, आप जानते ही हैं रिएक्शन में दो साइड है, एक लेफ्ट एक राइट, बीच में एरोटिक रहता है, तो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड, किसी भी साइड हो, जिधर जितना ऑक्सीजन कम हो उधर उतना H2O जोड़ देते हैं। यदि 5 ऑक्सीजन कम है तो 5 H2O जोड़ेंगे, 6 ऑक्सीजन कम है तो 6 H2O जोड़ेंगे। देखिए मैंने यही चीज किया है, देखिए पहले मैंने लिखा MnO4 माइनस और जितना कम, देखो इधर कितना 4 था, इधर Mn के पास एक भी नहीं था, गौर कीजिएगा, इधर 4 है, इधर कुछ भी है नहीं है, तो कितना ऑक्सीजन कम है 4। तो मैंने बताया कि जितना ऑक्सीजन कम हो उतना H2 जोड़ देंगे, तो इधर कितना H2 जोड़ेंगे 4H2 जोड़ दिए। अब दूसरे के बाद पहला हमने काम कहा हाफ रिएक्शन लिखने के लिए, दूसरा पॉइंट बताया कि ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और ऑक्सीजन जिधर जितना कम होगा उधर उतना H2O जोड़ देंगे। इसके बाद थर्ड काम करेंगे, वो क्या करेंगे जानते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले को ध्यान नहीं देना है, बैलेंस में खुद ब खुद आ जाएगा, बोला था ना। तो इसके बाद हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, और हाइड्रोजन बैलेंस के लिए सबसे आसान तरीका है, जिधर जितना हाइड्रोजन कम है उतना उधर H प्लस आयन जोड़ देते हैं। अब आप गौर कीजिए, हमने यहां दिया MnO4 है, यहां देखिए 4 × 2 8 हाइड्रोजन है, इधर एक भी नहीं था तो 8 H प्लस जोड़ दिया। क्लियर, यहां तक तो क्लियर हो गई। लेकिन बच्चे फंसते कहां हैं, ये जो चार्ज है, चार्ज को बैलेंस करने में उन लोगों को प्रॉब्लम आती है। मैंने देखा है अक्सर बच्चे चार्ज करने को बैलेंस करते समय थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फिर अगला एग्जांपल मैं बोर्ड पर समझाकर उसको और क्लियर करूंगा। फिर ये एग्जांपल जो लेकर चला हूं जरा इस पर है, इसी को समझा देता हूं। तो मैंने कहा कि इसके बाद पहला काम करेंगे हाफ रिएक्शन देंगे, दूसरा काम करेंगे ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे और जिधर जितना कम ऑक्सीजन है उधर उतना H2O जोड़ देंगे, मैंने बताया। इसके बाद बताया कि तीसरा जो काम करेंगे, थर्ड पॉइंट काम करेंगे, वो जितना हाइड्रोजन जिधर कम है उतना H प्लस जोड़ देंगे। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए E माइनस इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे जिधर जितना इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये देखिए ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ देखेंगे, यदि मान लो एक तरफ कुछ नहीं है, एक तरफ बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाकर काम फिनिश कर देंगे। लेकिन यदि एक तरफ कम है और दूसरे तरफ भी कम है, तो जिधर ज्यादा कम होगा उधर हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। ये आपको मैं क्लियर करता हूं। देखिए ये कितना है 8 प्लस, यानी प्लस 8 है, उसमें से -1 घटा देंगे। देखिए यहां पर माइनस चार्ज है, तो 8 में 1 जाएगा तो कितना होगा 7। लेकिन यहां देखिए +2 है, 2 है प्लस। अब इस प्लस को इधर लाएंगे तो आप जानते हैं बराबर के इधर लाने पर माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस, अर्थात यहां पर माइनस हो जाएगी। तो 8 में ये -2 घट जाएगा तो बचेगा 6।
और 6 में यह एक कम हो गया और तो बचेगा 5 प्लस। अब 5 प्लस के लिए 5e माइनस कर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। क्लियर? देखिए मैंने वही किया है। क्या है? अब इसकी तरह से आप नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। यहां देखिए, यहां ऑक्सीजन है नहीं, इधर भी ऑक्सीजन है नहीं, छोड़ देंगे, दोनों तरफ नहीं है। इधर हाइड्रोजन है नहीं, इधर हाइड्रोजन है नहीं, तो छोड़ देंगे, दोनों तरफ हाइड्रोजन है। अब तीसरा जो चार्ज को बैलेंस करने के, हाँ चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। इधर +2 है, इधर +3 है, तो जिधर कम प्लस ज्यादा प्लस है, कम वाले प्लस को उधर पलटेंगे, तो 2 प्लस इधर जाएगा तो 2 माइनस हो जाएगा, तो 2 तो खत्म हो गई, तो बच गया कितना? 1 प्लस। 1 प्लस के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यहां जोड़ देंगे, इसका काम फिनिश। देखिए मैंने जोड़ दिया 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या किया जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, जब आप भी बैलेंस कीजिएगा तो 1 प्लस एरोटिक के राइट साइड आएगा तो दूसरे में लेफ्ट आएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को गायब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो वो सेम हो जाए। यदि नहीं आता है, कमजोर है, तो इसका नंबर उठाइए, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसका नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इजी हो जाता है। तो इसका क्या है? 1 का इसमें करेंगे फर्स्ट वाले एमएन वाले में, और एमएन वाले का जो 5 है इसमें कर देंगे। यही काम मैंने किया है। देखिए गौर कीजिए, देखिए यहां पर 5 था, यहां पर 1। अब 1 को कीजिए या ना कीजिए, बात तो बराबर होती है, आप जानते ही हैं, तो 1 की तो वैल्यू नहीं है। अब इसका क्या है? 5 कर देंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। और इस समीकरण को हम जब जोड़ देते हैं तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। देखिए अब आइए, MnO4 माइनस, MnO4 माइनस, 8H प्लस, 8H प्लस। अब देखिए 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 5Fe प्लस प्लस हो जाएगा, एरोटिक Mn प्लस प्लस हो गया। 4H2 है नीचे, और ये है Fe, कितना? 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, 5Fe प्लस प्लस प्लस, ये हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को काटने के लिए ही, हटाने के लिए ही इस संख्या से हम लोग गुना करते हैं। इस तरह से ये इक्वेशन जो हो गया, क्या हो गया? बैलेंस हो गया। आए जरा बोर्ड पर समझे। देखिए मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिखा है आपको, ये Cr2O7 माइनस माइनस प्लस Cl माइनस, एरोटिक Cr ट्रिपल प्लस प्लस Cl2। इस चीज को हम बोर्ड पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे, आप लोग को क्लियर हो जाएगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी प्रकार का अगर रिडक्स इक्वेशन हो तो उसे आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, वो भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो आए जरा बोर्ड पर ध्यान दें हम लोग, और इसे चीज हम लोग बना दें। हाँ, तो आपका इक्वेशन मैंने बताया था, क्या था? Cr2O7 माइनस माइनस प्लस Cl माइनस, यही था। एरोटिक Cr ट्रिपल प्लस प्लस Cl2। ओके, हाँ फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग? आपको बताए थे कि फर्स्ट स्टेप हम काम करते हैं हाफ रिएक्शन देने के लिए, और हाफ रिएक्शन देने का एकदम इजी तरीका है। क्या? इधर देखिए Cr है, इधर है जी, देखिए यहां है Cr, तो हम इसको लिख लेंगे Cr2O7 माइनस माइनस, और यहां पर दे दिए Cr ट्रिपल प्लस दे दिए। ठीक, देखिए Cl यहां है, Cl2 यहां है, तो हम दे देंगे Cl माइनस एरोटिक Cl2। Cl2 दे दिए। ये तो हाफ रिएक्शन देने के लिए हमने बताया था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, आपको तो जानकारी दिए थे कि सेकेंड स्टेप में करना है क्या? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ये बताया था ना। और इसका भी इजी तरीका है, जिधर जितना कम ऑक्सीजन उधर उतना ऑक्सीजन जोड़ देंगे, बताया था ना। लेकिन यहां पर जरा गौर कीजिएगा, जिसको आपने लिया उसकी संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर Cr कितना है? 2
हम यहाँ पर 2 कर देंगे, 2Cr हो गई। इसके बाद हमको क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 7, इधर कितना है 1 भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 7H2 जोड़ दिए, 7H2 जोड़ दिए। क्लियर। इधर देखिए ऑक्सीजन है नहीं है, इधर भी नहीं है, दोनों तरफ नहीं है तो छोड़ देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए ये क्या है 7 × 2 कितना हो जाएगा 14। इधर कितना है जी 1 भी नहीं है, तो हम यहां पर क्या करेंगे 14H+ दे देंगे, दे दिए। अब आइए यहां हाइड्रोजन है नहीं, इधर हाइड्रोजन है नहीं, तो छोड़ देंगे। तो अब तो हमने कर दिया क्या, ऑक्सीजन भी बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन भी बैलेंस कर दिया। अब करना है चार्ज बैलेंस, चार्ज बैलेंस करना है। अब चार्ज के लिए हम देखिए जरा समझें, ये कितना है 14H+, तो लीजिए हमने 14+ कर दिया, प्लस 14+ हुआ, ये 14 हुआ, प्लस कितना है 14 है, माइनस कितना है 2, इसमें माइनस कितना है 2, चलिए -2 कर दिया। ये 3 × 2 6 होगा, इधर आएगा तो कितना होगा। अब आप कहिएगा सर इधर क्यों ला रहे हैं, इसी को इधर क्यों नहीं ला जाता। तो अभी आपको बताया है कि कम वाले को ज्यादा तरफ 14 ज्यादा होता है कि 6, 14 ना, तो इसलिए 6 को इधर लाएंगे। यदि इधर कम रहता है इधर ज्यादा, तो इधर वाले को उठाकर उधर ले जाते। कौन चीज प्लस चार्ज, तो ठीक है, तो 6 आएगा कहां इधर, तो हम कर दिए 6। अब आप ही बताइए -6 और -2 -8 होता है, तो 14 - 8 और इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना आता है बोलिए 6 होगा ना, कितना होगा 6। तो यहां पर कितना करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे बैलेंस। अब आइए इधर के, हमने ये भी कहा था कि यदि प्लस नहीं है तो माइनस है, एक तरफ माइनस है तो दूसरे तरफ भी माइनस कर देंगे। अब देखिए यहां -1, तो हम इधर भी अगर माइनस, लेकिन यहां पर देखिए 2 है GCl2, जैसे आपने Cr को Cr2 था तो 2 से मल्टीप्लाई यहां पर किए, उसी तरह से Cl तो यहां पर 2 से हम कर दिया, कि ये करना पड़ेगा ना, तभी ना 2Cl होगा 2Cl होगा। अब 2Cl हो गई। अब यहां पर कितना 2 माइनस है, इधर कुछ भी नहीं है 0 है, तो हम इधर भी 2 माइनस कर दे, बराबर दोनों तरफ क्या हो गया बराबर हो गया। क्लियर। इसके बाद मैंने क्या बताया कि अगर आप कमजोर हैं तो इस संख्या को इस इक्वेशन में और इस संख्या को इस इक्वेशन में गुना कर दे। लेकिन यदि थोड़ी सी समझदारी कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। इसमें कितना से गुना करे कि 6 हो जाए, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर काहला बराबर करते हैं, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन को हमको गायब करना होता है, एक लेफ्ट होगा एक राइट, इसलिए गायब होगी। तो हम कितना से करेंगे यहां पर, आपको क्लियर हो गई 3 से, 3 × 2 = 6, यहां पर 6 पहले से है, खत्म। अब इसके बाद क्या करेंगे इक्वेशन को जोड़ देंगे, हमारा बैलेंस हो गया। अब देखिए अब हम करेंगे, ये देखिए ये लिखिए Cr2O7 प्लस 14, इधर इसके ये लिख लिए। इसके बाद ये लिखेंगे, यानी कि एरोटिक के एक तरफ पीछे वाले को एक तरफ लिखेंगे और आगे वाले को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 14H+। आइए, और ये तो कट गई, आपको इसे काटने के लिए ही किया गया था मुख्य रूप से। इसके बाद इधर खत्म, अब पीछे पूंछ वाले ये हैं महोदय, तो 3 से 2 में करेंगे तो क्या होगा 6Cl-। इसके बाद एरोटिक, अब आएंगे 2Cr3+ प्लस 7H2O प्लस 3Cl2। देखिए 2Cr3+ 7H2O, तो 7H2O और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3Cl2 हो गया। इस तरह से आपका ये इक्वेशन
आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस हुआ। लेकिन ध्यान रखिए जहां H+ है तो इसका मतलब है मीडियम जो है एसिड मीडियम, एसिड मीडियम से इसे बैलेंस किया गया है। तो अब आप कहिएगा सर एसिड मीडियम से ऐसे बैलेंस किया जाता है तो बेस मीडियम से कैसे करेंगे? इजी है, आप यही स्टेप कर लीजिएगा, जैसे बताया है उसी तरह से स्टेप आप कर लीजिएगा। करने के बाद जिधर जितना H+ है, इक्वेशन में H+ दिखाई देगा ना, देखिए जैसे इसमें 14H+, उतना ही OH- दोनों तरफ जोड़ दीजिएगा, उतना ही OH- दोनों तरफ जोड़ दीजिएगा और आपकी इक्वेशन जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? आसानी से बैलेंस। कैसे होगी जरा देखते हैं। बेस मीडियम के लिए मैंने क्या बताया कि यही स्टेप का फॉलो करेंगे, इसी स्टेप का पालन करेंगे और अंत में जितना H+ दिखाई देता है उतना OH- दोनों तरफ इक्वेशन के जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम एग्जाम्पल देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं Zn प्लस NO3 माइनस प्लस OH माइनस एरोटिक आपको ZnO2 डबल माइनस NH3, ये इक्वेशन है। अब आप इसे एसिड मीडियम नहीं है, ये बेस मीडियम, तो कहिएगा सर पहचानेंगे कैसे? या तो इक्वेशन के बगल कोष्ठ में लिख देगा आपको एसिड मीडियम, बेस मीडियम लिख देगा, नहीं लिखेगा तो यदि इक्वेशन में OH- दिखाई दे तो बेस मीडियम में आपको बैलेंस करना है, यदि इक्वेशन में H+ दिखाई दे तो एसिड मीडियम में बैलेंस करना है। क्लियर? अब हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे ये जानकारी ले। तो आपको मैंने अभी बताया कि जैसे आपने एसिड मीडियम में बैलेंस किया है उसी तरह से पहले कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे वो बताए थे अभी। तो चले पहले हम लोग एसिड मीडियम से इसको बैलेंस कर लें, इसके बाद हम लोग बेस मीडियम में इसको परिवर्तित कर देंगे। तो चलिए देखिए कितना आसान है। ये है Zn, Zn कहीं दिखाई दे रहा है? वो हाँ है, देखिए ZnO2 माइनस माइनस, ठीक है। इसे माइनस माइनस लिखें या 2- लिखें, दोनों का अर्थ एक ही होता है। चलिए, और इसके यहाँ क्या है? NO3 माइनस, इधर है आपको NH3, तो चलिए NH3 दे दिए। आप कहिएगा सर OH- नहीं दिए, हमने अभी बताया OH- पर ध्यान नहीं देना है, वो अपने आप आ जाएगा बिन बुलावे मेहमान की तरह। देखिएगा कैसे? तो बिन बुलावे मेहमान कहने का अर्थ है कि हम जब बैलेंस करेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा। तो यहाँ पर Zn कितना है? 1, Zn 1। चलिए बात बराबर है, इधर Na 1 है, इधर N 1 है, यह भी ठीक है। अब बैलेंस क्या करने के लिए बोले हैं? ऑक्सीजन। फर्स्ट क्या हम करेंगे? ऑक्सीजन बैलेंस। ऑक्सीजन बनने के लिए क्या कहे? जिधर जितना कम हो ऑक्सीजन उधर उतना H2 जोड़ देंगे। ऑक्सीजन इधर कितना है? 2, इधर कितना है? 1 भी नहीं, तो 2H2 जोड़ दिए। इधर ऑक्सीजन कितना है? 3, इधर 1 भी नहीं, तो इधर हमने 3H2 जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ 3 कम था तो 3 जोड़े, इधर 2 कम था 2H2 जोड़ दिए। इसके बाद बताए थे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कितना है? 2 × 2 4 है, इधर 1 भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ हम 4H+ जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 3 × 2 6, और ये 3 कितना हो गई? 9। तो हम क्या करेंगे यहाँ? 9, क्योंकि 9 कम है इसलिए 9H+ जोड़ दिए। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए, चार्ज बैलेंस करना है भाई। अब आप ही गौर कीजिए, यहाँ 2- है, 4+ है, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, एंड 2+ है तो 2- कर देंगे। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, यहाँ पर भी क्लियर हो गई। अब आइए इधर 9+ है, अब 1- है, तो 9 में 1 जाएगा तो कितना होगा? 8।
8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अभी अभी हमने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन पर ध्यान देंगे और इन्हें बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा करेंगे, यानी कि ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये दोनों जो हो इक्वल हो जाए। तो इक्वल होने के लिए 8 है, ये 2 है। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा और यहाँ पर भी 8 है, बराबर हो जाएगा। तो हम इक्वल करने के लिए यहाँ पर हम 4 से कर दिए। अब 4 से करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, यही स्टेप है। तो चलिए Zn कितना से मल्टीप्लाई किया है, 4 हो गई, और ये करेंगे 4 इंटू 2 8H2O। आप देखिए पूंछ की तरफ देखना है, इधर इस साइड लेफ्ट साइड में ये हुआ और ये हुआ, टोटल लिखना होगा। यहाँ पर NO3 माइनस 9H प्लस, क्लियर हुआ। अब एरोटिक देंगे, एरोटिक देने के बाद ये हो जाएगा, देखिए 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 4ZnO2 2 माइनस, अब 4 से ये किए 16H प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और ये हो जाएगा NH3 और प्लस 3H2O। ठीक है, थोड़ी सी स्टेप और बढ़ेंगे हम। एक तरफ H2O और H प्लस यदि दोनों तरफ हो तो जिधर ज्यादा हो कम वाले को उधर लेकर चले जाएंगे और आसानी से घटाकर फिर इक्वेशन को लिख देंगे। देखिए 4Zn, और हम इसको लिख सकते हैं 4Zn प्लस 8H2O है, इधर 3H2O हो, ज्यादा इधर है तो 3 वाला इधर आएगा तो माइनस होगा, ये प्लस चिन्ह है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस, 8 में 3 जाएगा तो 5H2O प्लस NO3 प्लस। अब आप गौर कीजिएगा यहाँ 9H प्लस है, यहाँ 16H प्लस है, तो 9 वाला तो जाएगा उधर, क्योंकि 16 ज्यादा है 9 कम, इसलिए वो उधर जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम एरोटिक दे देंगे और लिखेंगे 4ZnO2 2 माइनस प्लस 16 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7H प्लस, 7H प्लस हो जाएगा, 7H प्लस होगी। अब 7H प्लस हो गया, अब बचा क्या, NH3। हमने NH3 कर लिया, आप गौर कर लीजिए, इतना हो गई। अब आपको डबल कोई चीज दोनों तरफ नहीं है, एक ही तरफ है जो है। तो अब हम जब ये काम कर लेते हैं, इसके बाद बेस मीडियम में इसको परिवर्तित करने के लिए काम करते हैं। क्या, हमने आपको अभी बताया कि जितना H प्लस दिखाई दे उतना OH माइनस इक्वेशन के दोनों तरफ जोड़ देते हैं। इधर कितना H प्लस है, 7H प्लस। और एक बात कर खास करके ध्यान रखिएगा, यदि H प्लस और OH माइनस मिलकर बनाता है H2O तो ऑटोमेटिक है ये 2 होगा तो 2H2O बनाएगा, अगर 5 होगा तो 5H2O बना देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि कहने का मतलब एक H प्लस और एक OH माइनस मिलकर क्या बनाता है, H2O बनाता है। एक इक्वेशन में इस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है, जितना H प्लस दिखाई दे उतना OH माइनस इक्वेशन के दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो आइए यहां हो जाएगा 4Zn, देखिए प्लस 5H2O प्लस NO3 माइनस NO3 माइनस एरोटिक 4ZnO2 2 माइनस प्लस 7H प्लस, जस्ट H प्लस के बगल में लिखेंगे ताकि ये चीज लिखने में समझने में आसानी हो। 7H प्लस था तो यहाँ पर 7OH माइनस जोड़ेंगे और इधर भी क्या करेंगे, 7
OH माइनस, क्योंकि मैंने बताया कि एरोटिक के दोनों तरफ आप जितना H प्लस रहेगा उतना OH माइनस लिखिएगा। लिख दिए। इसके बाद क्या बचा? NH3। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको आगे बढ़ते हैं। अभी अभी आपको बताया कि एक H प्लस और एक OH माइनस मिलकर H2O बनाता है। तो यहां पर चलेंगे 4Zn 5H2O प्लस NO3 माइनस प्लस 7OH माइनस एरोटिक 4ZnO2 2 माइनस, और ये हो जाएगा कितना? 7H2O। अभी अभी आपको समझाया है, और NH3 ये हो जाएगा। और आपको बताए थे इधर भी देखिए H2O है और इधर भी H2O है, तो कम वाले को ज्यादा तरफ भेजकर घटा देते हैं। तो अब यहां पर और करके और हो जाएगा 4Zn प्लस 5H2O प्लस NO3 माइनस। तो बताए थे 5 को उधर भेज देंगे, तो 5 को उधर भेज दिए तो बच गया ये, तो NO3 माइनस प्लस 7OH माइनस एरोटिक 4ZnO2 2 माइनस प्लस, देखिए 5 है इधर 7 है, तो 7 में 5 हटेगा तो बच जाएगा 2, तो यहां पर हो जाएगा 2H2 प्लस NH3। इस तरह से ये हमारी जो इक्वेशन हुई ये बैलेंस हो गया। अब हम बैलेंस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा बैलेंस हुआ कि नहीं। पहले हम चार्ज को चेक करते हैं, तो चार्ज चेक करते हैं, और इसके बाद हम जो होते हैं अदर चीज चेक करते हैं। पर आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि हम एलिमेंट को दोनों तरफ देखते हैं कि जो नंबर है वो इक्वल है कि नहीं। यदि थोड़ा सा भी इक्वल नहीं है तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब यहां हम देख लेते हैं, चेक कर ले। अब देखिए Zn कितना है? 4, इधर Zn कितना है? 4 बराबर है, इधर n 1 है, इधर n 1 है, इधर O 7 और 3 9 है, इधर देखें 4 × 2 8 और यहां पर आपका 8 कितना गया है? NO3 7 7 नहीं देखना होगा। Zn कितना है? 4, इधर भी Zn कितना है? 4। ठीक है, अब देखिए इधर N1 इधर N1, इधर ऑक्सीजन 7 और 3 10 हुआ, इधर देखिए 4 × 2 8 और ये 2 10 हो गया। ये भी क्लियर हो गई, यहां तक हम चले गए। अब H देखना है, H कितना है? 7, तो 2 × 2 4, अब 4 और 3 7, यानी कि दोनों तरफ एलिमेंट तो हमारी सेम हो गई। अब क्या देखना होता है? चार्ज देखिए इधर -1 और -7 इजकल टू, इधर देखिए -2 है, 2 में 4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8, इधर भी -8 और इधर भी -8, यानी इक्वेशन के दोनों तरफ ही क्या है? 8 है। क्लियर? तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों तरफ ही क्या है? आवेश भी सेम है। तो एक चीज और हम गौर करें जरा, आप लोग ध्यान रखें कि ये तो था आसान तरीका मैंने बताया, जिसके आधार पर आप एक बेस मीडियम में भी इक्वेशन को बैलेंस कर लिए। लेकिन एक और तरीका है, तरीकाएं तो कई है, मैंने आसान इजी तरीका बताया कि एसिड मीडियम में पहले बैलेंस कर लीजिए, उसके बाद उसको बेस मीडियम में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन यदि आप चाहें तो मैं एक और तरीका बताता हूं जो डायरेक्ट बेस मीडियम में भी बैलेंस होगी। तो कैसे होगी जरा गौर करें, जरा गौर कीजिएगा। अब इसी इक्वेशन को लेंगे फिर और उसी इक्वेशन को समझाएंगे, और आप अभी अभी देख चुके हैं इतना ही मान आएगा। देखिए कैसे, तो ये दोनों तरीके में से कोई तरीका आप यूज कर सकते हैं, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं बेस मीडियम में रिडक्स इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने के लिए। तो क्या करना है? इसमें थोड़ी सी नियम बदल जाएगी। अब चूंकि डायरेक्ट आप चेंज कर रहे हैं बेस में, हमने उसमें क्या बताया? पहले एसिड मीडियम में कर लीजिए, एसिड मीडियम के बाद तब बेस में कीजिए।
लेकिन यहां पर मैंने कहा कि डायरेक्ट बेस में चेंज करेंगे, पहले एसिड की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यही इक्वेशन लेते हैं ताकि आप लोग क्लियर हो जाए कि वैसा ही मान आया। Zn यही था इक्वेशन हमारा, NO3 माइनस OH माइनस एरोटिक, ये था ZnO2 2 माइनस प्लस NH3, यही था। तो चलिए हम इसमें स्टेप जाने क्या होता है। इसमें स्टेप जो होती है, पहला होता है वैसे ही हाफ रिएक्शन देंगे। तो हाफ रिएक्शन पहले दें, ZnO2 NO3। अब ये बताने की जरूरत नहीं, अभी अभी मैंने बताया कैसे हाफ रिएक्शन कौन क्या होगा। इसके बाद इसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें मैंने बताया था एसिड में कि जिधर जितना कम ऑक्सीजन होगा, कम, उधर उतना H2O जोड़ेंगे। लेकिन बेस मीडियम में डायरेक्ट बैलेंस करने के लिए जिधर जितना अधिक ऑक्सीजन हो उधर उतना ही H2O जोड़ देंगे। उल्टा चलते हैं, बेस में क्या करते हैं, जिधर कम हो उधर उतना H2O जोड़ देते हैं। लेकिन बेस मीडियम में जब बैलेंस करेंगे तो जिधर जितना ऑक्सीजन ज्यादा है उतना ही H2O और जोड़ देते हैं। आप गौर कीजिए, यहां पर 2 ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां नहीं है, यहां 2 है, 2 है ना ज्यादा, तो यहां 2 H2O जोड़ दिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां पर ऑक्सीजन 3 ज्यादा है, देख लीजिए इधर कुछ भी नहीं है, इधर 3 ज्यादा है, यहां पर 3 H2O जोड़ दिए। ठीक है। अब जितना ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है जोड़ लीजिए, अब उधर उतना, जिधर कम है ऑक्सीजन उधर उतना OH माइनस जोड़ देते हैं। इसमें यही नियम है, डायरेक्ट OH में परिवर्तित करने के लिए नियम है कि अब आप OH देख लीजिए, जितना O कम है उतना OH माइनस जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ते हैं, क्या है 2 और 2 कितना 4, तो हम चलिए यहां जोड़ दिए 4 OH माइनस। अब इधर आएंगे, कितना ज्यादा है, कम है, 3 और 3 6, चलिए यहां हमने COH माइनस जोड़ दिया। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन वाला वही काम करेंगे। यदि अगर बैलेंस हो गया OH माइनस से तो ठीक है, और नहीं हुआ तो H प्लस जोड़ेंगे। तो चलिए भाई देखिए यहां पर कितना है हाइड्रोजन, 3 × 2 6, और इधर कितना है, जोड़ कीजिए 3 और 6 9, मामला तो रख गई जी। यहाँ कितना है 3 और 6 9 है, जबकि यहाँ पर कितना है 3 × 6 2 6 हो गया, तो 6 इधर 9, यानी 3 कम है। तो चलिए 3H प्लस जोड़ दे, क्या हो गया, काम हो गई इतना। अब इसके बाद चार्ज को बैलेंस करेंगे, जस्ट लाइक, यानी केवल इसमें इतना ही अंतर है कि ऑक्सीजन जितना कम ज्यादा है, जिधर ज्यादा जितना ऑक्सीजन है उधर उतना H2O जोड़ते हैं, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH माइनस जिधर जितना ऑक्सीजन कम है उधर जोड़ देते हैं। यही काम किए, यही फालतू हुआ, बाकी सेम टू सेम है। देखिए कैसे, अब चार्ज को बैलेंस करना है, यहाँ 4 माइनस है, -4 हो गई, इधर कितना माइनस है 2, -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा ना जी। तो अब यहां पर करिए कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो -2, अर्थात लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, लेफ्ट साइड में -2 ज्यादा है। तो हम चलिए इधर भी -2 ज्यादा कर दिए, दोनों और बराबर हो गई, दोनों बराबर हो गया। अब आइए इसमें लेफ्ट राइट, लेफ्ट में 3 प्लस है, +3 है इक्वल टू, राइट में आइए 6 माइनस है, गौर कीजिएगा राइट में 6 माइनस -6। तो इधर भी आपको क्या करना है, जब भी जोड़ना है तो माइनस से जोड़ना है ना, इस बात को गौर कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब हमें ये करना होगा कि इलेक्ट्रॉन को जोड़ना होगा। आज इतना जोड़ दें कि -6 इधर भी आ जाए, इधर भी कितना आ जाए -6 आ जाए, क्योंकि -6 इधर है तो इधर भी -6 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 9 अगर जोड़ दें तो आप ही बताइए 6 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, क्योंकि 9 चला जाएगा, -9 होगा
तो ये कितना हो जाएगा -6, इधर भी -6, दोनों तरफ बराबर। तो इधर हम कितना जोड़ेंगे 9, तो इधर हम 9 इलेक्ट्रॉन, चलिए तो 9 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। अब आपको हमने बताया था कि हम एक ऐसे नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों ओर के जो इलेक्ट्रॉन हो वो क्या हो, बराबर हो जाए। तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दें 2 से, है ना। सॉरी, ध्यान रखिएगा हमारा छूटा हुआ ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस। गौर कीजिए हमने छोड़ दिया था, ये माइनस चिन्ह मैंने छोड़ दिया था, तो उस आधार पर लीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा भाई, गड़बड़ हुई ना छूटने के वजह से, कौन ऊपर से उतारने में जो छूटा माइनस। अच्छा यहाँ पर होगा 3+, तो यहाँ पर अभी चलते हैं +3 है और -1 है, इधर कितना है -6, वही चीज। अब यहाँ पर 3 में से -1 गया तो +2, इधर हो जाएगा -6। अब इधर कितना करें कि इधर भी 6 हो जाए, तो हम अगर -8 रख दे तो गौर कीजिएगा -8 है, किधर जाएगा, इधर भी -6 और इधर भी -6, अर्थात दोनों तरफ ही -6 हो जाएगा। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक, ऊपर से उतारने में खास ध्यान रखना होगा। वैसे तो मुझे देखते ही पता चल गया, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कितना 8 जोड़ना होगा, तो हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब आप ही बताइए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, 2 में कितनी संख्या से, कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये भी 8 हो जाए। तो कितने में करेंगे 8 से करेंगे तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। कितने से करेंगे 4 से, ये 8 इधर भी 8 आना चाहिए, पहले से 2 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 8 कर दिए, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना अभी बताया 4। गौर कीजिएगा, हमारे समझाने का मतलब यह है कि ये मत देखिएगा कि 8 यहाँ है और उठाकर यहाँ गुणा कर दीजिएगा, तब इस संख्या को भी इसमें गुणा करना पड़ जाएगा। इसलिए इसमें ऐसी संख्या से गुणा करें कि 8 आ जाए। यदि अब 8 नहीं आ पाता है तब क्या करेंगे, इसको उठाएंगे इसमें गुणा करेंगे और इस संख्या को उठाएंगे इसमें गुणा करेंगे। तो खैर 4 होगा, ये क्लियर हुआ। अब आए थोड़ा सा आगे बढ़े। अब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 अब 4 जा 16 OH माइनस, है ना। अब बताए थे कि OH माइनस की जगह पर ही प्लस वाला जोड़ने के लिए, अभी आपको हम बताए थे कुछ देर पहले। तो यहाँ पर 3H प्लस जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे ये बताए थे, इसका भी कारण। इसके बाद आएंगे हम, इसको लिखेंगे प्लस NO3 माइनस प्लस H2O 3H2O एरोटिक ZnO2 2 माइनस प्लस Zn में मल्टीप्लाई किए हैं, ध्यान रखिएगा 4 से, तो 4 हो जाएगा। अब 4 2 जा 8 H2 हो गया। और ये बचा क्या NH3 प्लस 6OH माइनस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आपको बताए हैं कि इसको H2 में बदलेंगे। 3 है, 3 निकल जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 4Zn प्लस 3 निकल गया तो 13 बचा, 13OH माइनस। अब प्लस क्या हो जाएगा 3H2O, क्योंकि 3H प्लस और 3OH माइनस 3H2 हो जाएगा, प्लस NO3 माइनस। और देखिए 3H2O यहाँ 3H2O यहाँ बन गया, तो 3 3 6 लिख देना डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि यहाँ फिर लिखेंगे अगला स्टेप बनेगा। तो 3H2 ये या 3H2 ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ 6H2 एरोटिक 4 ZnO2 2 माइनस प्लस 8H2O प्लस NH3 प्लस 6OH माइनस हो गया। अब क्या करेंगे 4Zn बताया था ना, OH जिधर रहेगा ज्यादा कम वाले को उधर लाकर घटा देंगे। तो देखिए 3OH माइनस है और उधर कितना 6 है, 6 कम है इधर आएगा तो घट जाएगा, 7OH माइनस हो जाएगा।
प्लस 7OH माइनस, और देखिए यहाँ 6H2 है और यहाँ पर 8H2 है, तो ये 6 वाला उधर जाएगा, घट जाएगा, तो छोड़ देते हैं यहाँ से क्योंकि 6 उधर घटाना ही है। प्लस NO3 माइनस एरोटिक 4ZnO2 प्लस 2H2O प्लस NH3। ये देखिए, आप गौर कीजिएगा, पिछली बार भी मैंने जब एसिड मीडियम में बैलेंस करके बेस मीडियम में कन्वर्ट किया था, यही मान आया था। अगर सजाकर लिख देते हैं इसको पुनः एक बार, 4Zn प्लस NO3 माइनस प्लस 7OH माइनस एरोटिक 4ZnO2 है ना, 2 माइनस प्लस 2H2O प्लस NH3। इस प्रकार से आप गौर कीजिएगा, हमने दोनों मेथड ही आपको बताया जिसके द्वारा आप इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा पुनः एक बार आता हूं पीपीटी पर और आपको दिखाऊंगा कि जिसमें मैंने आपको बताया कि जो ये केमिकल इक्वेशन जो है, रिडक्स इक्वेशन है, कैसे बैलेंस किया जाता है, अच्छी तरह से मैंने समझा दिया। अब इस चैप्टर में मात्र एक ही चीज बचा हुआ है, वह है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्सिंग एजेंट, यानी आक्षिकारक और अकारक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए। तो इसमें भी आपको मैं बता दूं, किसी भी आक्षिकारक का जो तुल्यांकी भार है निकालने के लिए, आक्षिकारक के अनुभार में उसने जितना इलेक्ट्रॉन को चेंज किया है उस इलेक्ट्रॉन की संख्या से भाग दे देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज किया है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना चेंज हुआ है उसको भाग दे देंगे। रिडक्शन एजेंट में भी वही करेंगे। क्लियर है? आक्षिकारक और अकारक है। थोड़ा आइए बोर्ड पर हम देखें। देखिए, हमने KMnO4 को एसिड मीडियम में, KMnO4 को एसिड मीडियम में इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए कहा। तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन, देखिए यहां पर मैंने जो चीज बोला उसको लिखा भी है, मोलिकुलर मास ऑफ KMnO4 और जितनी चेंजिंग किया 5। तो इस तरह से ये देखिए, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त करता है उतने इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, भाग दे देते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी आक्षिकारक में उसने जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है उस इलेक्ट्रॉन की संख्या में को उसके मोलिकुलर वेट में भाग दे देंगे, इक्विवेलेंट वेट निकल जाता है। तो इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया KMnO4 को। अब KMnO4 जो होता है एसिड मीडियम में, अभी बताया कि KMnO4 क्या देता है, Mn2+ देता है। इक्वेशन जब मैंने बैलेंस किया था उस वक्त समझाया था। अब Mn2+ देता है और कैसे बैलेंस हुआ ये अच्छी तरह से अब समझाने की तो हमको नहीं लगता है कि जरूरत है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार पुनः बता दें, ऑक्सीजन इधर 4 कम है, इधर 4H2 जोड़ दिए, इधर 4 दूना 8 यानी 4 × 2 8 हाइड्रोजन कम है, इधर 8H+ जोड़ दिए। इसके बाद 8 में 1 गया, बच गया क्या 7 और 2 इधर आया घटा, तो 7 में 2 घटा 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं कितना 5 इलेक्ट्रॉन को इसने प्राप्त किया है। तो इसमें जब 5 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया तो हम 5 से अगर डिवाइड कर दे इसको मोलिकुलर वेट में तो इक्विवेलेंट वेट निकल गया। यानी किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी आक्षिकारक पदार्थ का इक्विवेलेंट वेट उसका वह भार होता है जो इक्वेशन में उसके द्वारा ग्रहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से उसके अनुभार में यानी मोलिकुलर वेट में भाग देने से प्राप्त होता है। ये हुआ इसका डिफिनेशन। अब उसी डिफिनेशन के आधार पर इसका निकाला है। तो देखिए मैंने निकाला है KMnO4 का मोलिकुलर मास ऑफ KMnO4। K का क्या होता है 39,
Mn का क्या होता है 55 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 4 हो जाएगा 64। अब 64, 55 और 39 को ऐड कीजिएगा 158 होगा, और इसको डिवाइड कितना से करना है 5, जितना नंबर से वो इलेक्ट्रॉन लेगा उतने को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर 31.6 इसका आंसर हो गया। अब आप इसी तरह से देखिए बेस मीडियम में MnO4 को मैंने दिखाया है कि बेस मीडियम में MnO4 जो होता है MnO2 बनाता है, कि MnO जो होता है वो जब बेस मीडियम में डालिएगा तो MnO2 प्रोडक्ट देता है। अब इसके लिए आपको प्रोडक्ट तो जानना जरूरी है, वो तो जानना पड़ेगा। तो ये होगा MnO2। अब बैलेंस करने के लिए हमने बैलेंस कर दिया। अभी अभी आपको इतना डिटेल समझाया, हमको नहीं लगता कि पुनः उसको चीज़ को समझाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये आएगा आपको, यहाँ पर आपको बताए भी थे कि अगर मैं सेकेंड मेथड लेकर चलता हूँ तो जिधर जितना ऑक्सीजन ज़्यादा है उधर उतना ही H2O जोड़ते हैं बेस मीडियम के लिए, बताया था ना। तो देखिए यहाँ पर 2 था, यहाँ 4 था, तो यहाँ कितना ज़्यादा है 2, तो 2H2O जोड़ दिया। और इसके बाद हाइड्रोजन, अब ऑक्सीजन कितना ज़्यादा है उतना OH माइनस जोड़ते हैं। तो इधर पहले से 2 है, इधर से देखिए 2 और 4 6, तो कितना कम है, इधर कितना कम है 4, तो 4 OH माइनस जोड़ दिए। अब हम आवेश को चार्ज को यानी चार्ज को हम बैलेंस करते हैं, तो इधर -1 है, इधर 4 माइनस है, तो इधर ले जाएंगे तो -3 ज़्यादा है, तो -3 ज़्यादा करने के लिए इधर भी -3 कर दिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए, हो गया। इसमें हमने ये इलेक्ट्रॉन जो प्राप्त किया है, ये कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया 3 से, वही मोलेकुलर वेट में 3 से भाग दे देंगे। अभी अभी मोलेकुलर वेट निकाला था उसका 3 से भाग देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो मोलेकुलर वेट में 3 से डिवाइड किए, जो आया उसको लिख दिए, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट। अब आता है रिडक्शन एजेंट का यानी अकारक का। तो उसने क्या किया था, प्राप्त किया था, ये क्या करेगा, त्यागेगा, लॉस्ट करेगा। तो जितना लॉस करेगा उस इलेक्ट्रॉन की नंबर से डिवाइड कर दे। तो भाई डिफिनेशन भी कितना इजी है, किसी अकारक का तुल्यांकी भार उसका वह भार है जो अभिक्रिया में उसके एक अणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पर, त्याग करने पर, त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों को उसके मोलेकुलर वेट में भाग देने से प्राप्त होता है। अर्थात इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिडक्शन एजेंट इज इक्वल टू मोलेकुलर वेट डिवाइडेड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए मैंने वही चीज लिखा है यहां पर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय ए मोलेक्यूल। अब वही चीज यहां पर करेंगे। देखिए देखिए एग्जांपल लेते हैं, FeSO4 फेरस सल्फेट जो होता है फेरिक सल्फेट में चेंज होता है। तो फेरस से फेरिक, तो फेरस का होता है 2 और फेरिक होता है 3। अब इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस किए तो 1 हुआ। अब आपको इसमें हमने इसका मोलेकुलर वेट ऑफ FeSO4 बाय 1। अब देखिए यहां पर मोलेकुलर वेट हमने दे दिया। Fe का कितना होता है 56, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4 इक्वल टू 64। तो 64, 32 और 56 जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा तो 152 होगा। तो इसका मोलेकुलर वेट हो गया। उसी तरह से इसका भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इसका भी आसानी से निकाल लीजिएगा, क्योंकि रिएक्शन मैंने दे चुका हूँ H2C2O4 का निकाल लीजिएगा। इस तरह से मैंने आज आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो चैप्टर हुआ उसको द एंड किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आज की जो मैंने रिडक्स इक्वेशन को बैलेंस करना समझाया है वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके अलावा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेशन एजेंट और रिडक्शन एजेंट का निकालने के लिए बताया, वो भी आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, तो इसी के साथ हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।